मीन राशि वालों, जब आपको पता चले कि शनि की साढ़े साती एकदम ख़त्म हो गई तो कितना आपको खुशी प्राप्त होगी। वहीं शनि की साढ़े साती ख़त्म होने का एक टाइम है। साथ ही साथ आपको ये भी पता चले कि यदि शनि की साढ़े साती है लेकिन एकदम आपको राहत मिलने जा रही है तो आपको बहुत खुशी होगी, क्योंकि शनि की साढ़े साती तो अपना समय पर ही जाएगी और अपना चरण निभाते जाएगी। लेकिन जब आपको ये पता चले तो बहुत ही खुश होंगे आप, क्योंकि आपके लिए शनि की साढ़े साती रहते हुए भी बड़ी अच्छी बात है कि आपको शनि की साढ़े साती में राहत भी मिलेगी और इसका फायदा भी मिलेगा, क्योंकि शनि विपरीत राजयोग बना रहे हैं। अब इससे फायदा तो आपको मिलेगा ही। किस तरह का फायदा मिलेगा, किन बातों का ध्यान रखना है, हम आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे, बताएंगे। तो चलिए विस्तार से आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। डेली नवीन जानकारी चाहिए, राशिफल चाहिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपकी राशि के बारे में हम बहुत कुछ बताते रहते हैं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहले मित्रों आपको बता दें, जैसा कि शनि की साढ़े साती आप पर रहने वाली है, वो जाएगी अभी नहीं। तो मित्रों सबसे पहले ये समझ लीजिए कि शनि जो है वो आपके लिए लाभ के कारक ग्रह माने जाते हैं। यदि शनि आपका अच्छा रहा, बेहतर रहा, तो आप जीवन में पैसे की कमी कभी महसूस ही नहीं करेंगे। अब आप सोचिए कि जिसके पास पैसे की कमी नहीं है, जो पैसे के मामले में धनवान है, माला माल है, अब बताइए क्या उसके पास किसी अन्य चीज़ों की कमी होगी? वो जो चाहेगा वो खरीद सकता है, अपना जीवन बहुत ही सुंदर से बेहतर तरीके से जी सकता है। इसलिए शनि को बहुत पावरफुल ग्रह माना जाता है। अब आपको इससे बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन यदि आपके कुंडली में कोई परेशानी चल रही है, आपके जीवन में परेशानी चल रही है कुंडली के कारण, तो हमें मेल कीजिए अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और एक लाइन का कोई प्रश्न। आपके प्रश्नों का जवाब हम देने की भरपूर कोशिश करेंगे। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन देखिए, वो दबा दीजिए, घंटी वाला ऑल बटन दबा दीजिए और लाइक कर दीजिएगा ज़रूर। तो मित्रों सबसे पहले तो आपको बड़ी खुशखबरी दे दें कि ये विपरीत राजयोग शनि बनाएंगे और ये विपरीत राजयोग आपको और ज़्यादा बेहतर फल देगा। सबसे पहले शनि की साढ़े साती से राहत मिलेगी, मार्गी से राहत मिलेगी और विपरीत राजयोग से फ़ायदा मिलेगा। तो ये तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। इसलिए मित्रों हमने ये आपको कहा है कि चिंता छोड़ खुशियां मनाओ, क्योंकि ये समय खुशियां मनाने का है। क्योंकि अब आपके ऊपर शनि का जो प्रभाव होगा वो ज़्यादातर बेहतर प्रभाव देगा। हाँ, कुछ मामलों में थोड़े से संभल कर भी रहना है, क्योंकि उसका प्रभाव जो है वो आपके ऊपर रहेगा, थोड़े प्रभावित करेगा, लेकिन आप वहाँ से निश्चित रूप से बेहतर बदलाव भी देखेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले तो मित्रों बता दें कि इससे कुछ राशियों को बड़ा फ़ायदा मिलेगा, सभी को फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि विपरीत राशियों का मतलब ये नहीं कि सभी को फ़ायदा ही मिलेगा। इससे फ़ायदा किन राशियों को मिलेगा, उनमें आपका राशि भी है, क्योंकि मीन राशि पर भी इसका बहुत अच्छा असर है। तो मीन राशि को किस तरह का फ़ायदा मिलेगा, तो सबसे पहले तो मित्रों ये समझा दे, आपको बता दे कि ये वैसे तो राजयोग पूर्ण रूप से नहीं है, लेकिन ये राजयोग के समान फल देता है। विपरीत राजयोग जो ये बन रहा है, ये आपको बता दे कि आपके फर्श से आपको अर्श तक ले जा सकता है, यदि कुछ बातों का आप ध्यान रखते हैं तो। जो माला माल करोड़पति धनवान यही बनाते हैं और यही बर्बाद भी कर देते हैं। जो इंसान एकदम से टूटा बर्बाद है उसे आबाद कर देते हैं। और आपके हाथों में शनि ही देखा जाए, शनि को ही, शनि पर्वत और शनि रेखा ही देखा जाता है कि आपके पास धन है कि नहीं। कितना महत्वपूर्ण ये ग्रह है, सोचिए कि हाँ, धन के लिए इन्हीं को देखा जाता है। इसलिए हम आपको कहते हैं कि ठीक रखिए, थोड़ा सा भी प्रयास कीजिए, लेकिन ज़रूर कीजिए। तो आपको बता दें कि इससे आपको क्या क्या फ़ायदा मिलेगा। सबसे पहले जो बड़े काम होंगे वही होगा, क्योंकि शनि छोटे चीज़ों को देखते तक नहीं है, शनि छोटे लाभ देते तक नहीं है। इनको छोटे चीज़ों से मतलब नहीं है, ये ऐसे चीज़ देते हैं जो आपको लंबे समय तक लाभ देगा। ऐसा चीज़ नहीं देते हैं कि आपको खिलौना दे दें वो 2 दिन में टूट जाए, ऐसा नहीं देते हैं। और ऐसे भी चीज़ नहीं देते हैं जिनको प्राप्त करके आपको कह सकते हैं कि क्षणिक खुशी हो। जैसे आपको सुख भी देते हैं तो लंबा, दुख भी देते हैं तो लंबा।
सुख दुख देते हैं तो ऐसा कि आप फिर वापस करने में बहुत समय लग जाता है, और सुख देते हैं तो ऐसा देते हैं कि आपके साथ साथ आपके पीढ़ी भी, यानी आपके बच्चे, आपके संतान, आपके संतान के संतान के संतान, मतलब राज करता है, ऐसा देते हैं ये शनि। इसलिए तो महान माना जाता है, शनि को ग्रहों में बहुत पावरफुल ग्रह माना जाता है, और इन्हें आप बड़े हल्के में लेते हैं। इनकी दृष्टि अशुभ होती है, जहां देखते हैं वहां पीड़ित कर देते हैं। अब ये देखिए कि शनि की जो प्रभाव है वो आपको सबसे बड़ा फायदा देगा क्या? वाहन का सुख दे सकता है। जिनको गाड़ी खरीदने का बहुत शौक है, जो बहुत ज़्यादा शौकीन है गाड़ी खरीदने के मामले में, या जिनको आवश्यकता है कि नहीं हमारे घर में गाड़ी एक होना चाहिए जिससे कि सभी को आराम मिल सके, ज़रूरत हो या कुछ भी ऐसी बात हो वाहन के पर्पस से, वो इस समय खुश हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि आपका इस समय भाग्य का साथ बहुत मिलेगा। यहाँ वाहन खरीदने का बहुत अच्छा योग बन रहा है, जहाँ आप वाहन खरीद सकते हैं। वाहन की खरीदारी का ये बहुत अच्छा समय है। अब ये बता दें कि ये जैसा कि समय कब से शुरू हो रहा है, तो 28 नवंबर से। जी हाँ मित्रों, चाहे आपको गिफ्ट मिलेगा, कोई भी चीज़ हम जो बता रहे हैं वो 28 नवंबर से शनि जो है वो मार्गी हो जाएंगे, अपनी चाल को सीधी कर लेंगे और सीधी चाल से चलना शुरू कर देंगे। इसलिए हमने कई बार बताया भी है कि आपका वर्ष 2026 शनि, राहु, केतु और गुरु का भी बेहतर योगदान होगा, जिससे आपका शुरुआती समय ही बहुत अच्छा होगा। बेकार की चिंता में आप पड़े हुए हैं कि शनि की 7.5 चल रही है, अरे थोड़ा सा उपाय करने से ही आपका सब ठीक हो जाएगा। बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप परेशान 2024 में थे, इतने परेशान थे कि आपको रोना आ रहा होगा, ऐसा वर्ष आपका गुजरा होगा। हमें पता है, आप ना भी कहेंगे तो हम यही कहेंगे, क्योंकि 2024 का समय शनि की जो पीक पॉइंट था, और वो भी द्वादश भाव में थे, जिस कारण से आप बहुत तड़पे भी होंगे, इतना रोए होंगे जो किसी को दिखाए भी नहीं होंगे, गुप्त रूप से छुप छुप कर रोते होंगे। इतना बुरा समय आपका गुजरा होगा, जो आर्थिक, स्वास्थ्य और किस्मत सभी तरह से नुकसान किया होगा। खर्च इतना हुआ होगा, आपके स्वास्थ्य, घर परिवार के स्वास्थ्य, बहुत बुरा हाल चल रहा होगा। इसलिए तो शनि को अभी भी आप ठीक करना शुरू कर दें, थोड़ा सा भी ठीक करें तो बाकी जो आपको अच्छा ग्रह प्रभाव अच्छे दे रहे हैं उससे भी आपको और तरक्की मिल जाएगा। तो यहाँ हम आपको बता चुके हैं, वाहन से आपको लाभ होगा, वाहन खरीदारी का अच्छा योग इस समय बन जाएगा। साथ ही साथ इस समय आप वैसी चीज खरीदेंगे जो लंबे समय तक लाभ दे, जैसे जमीन, भूमि, वाहन, भवन। इस तरह के सुखों की प्राप्ति शनि कराने जा रहे हैं। अब जिनका शौक होगा, जिनका मन होगा, जिन्होंने प्लान किया होगा, जिन्होंने सोचा होगा, अब वही तो खरीद सकते हैं। यहाँ तक कि आपको ऐसे कोई गिफ्ट मिल सकते हैं, जैसे कि कहीं शादी हो तो आपके ससुराल के तरफ से इस तरह का कोई गिफ्ट मिल जाए, आपके नाम में घर हो जाए, आपके नाम में ज़मीन हो जाए, आपके नाम में वाहन हो जाए। ऐसी कुछ होता है कि गिफ्ट लोग देते हैं, अपने बच्चों को तोहफा देते हैं, गिफ्ट देते हैं, रहने के लिए व्यवस्था कर देते हैं ताकि जीवन आसान हो जाए। तो ऐसी स्थिति भी आपके साथ है, या फिर आपके परिवार के माता पिता भी ऐसे कोई गिफ्ट देते हैं, ऐसे कोई चीज़ देते हैं जो आपके पैतृक संपत्ति हो। तो इस तरह की चीज़ों की प्राप्ति और जीवन में सुख जो होगा वो आपको प्राप्त होगा शनि के माध्यम से। क्योंकि जब इंसान के पास सब कुछ हो तो ये जरूरी नहीं कि वो सुखी है। इंसान के पास सब कुछ होते हुए बहुत दुखी रहता है, रोता रहता है, उसके कहीं ना कहीं जीवन में वो परेशानी रहती है। तो ये जो समय होगा वो आपको सुखी भी बनाएगा, क्योंकि आप बहुत लकी राशि इसमें है। क्योंकि शनि के कारण लकी जो बन जाता है वो समझ ले कि सबसे ज़्यादा लकी है जो शनि के कारण लकी बनता है, क्योंकि लंबे समय तक शनि देते हैं अच्छा लाभ। आगे बात करें तो इस समय धन संग्रह में भी आपको राहत मिलेगा, खूब धन संग्रह भी कर पाएंगे और उस धन का सही जगह पर यूटिलाइज कर पाएंगे। यही तो अच्छा प्रभाव है शनि का, कि शनि धन देते हैं, जिससे आप जो चाहते हैं वो मन्नत और मनोकामना या कामना पूरा भी कर लेते हैं। तो धन में बढ़ोतरी, धन में वृद्धि का भी बहुत ही शानदार और अच्छा समय रहने वाला है। साथ ही साथ इस समय कुछ मामलों में प्रसिद्धि भी आपको मिलेगा, जैसे कि कोई ऐसे सामाजिक कार्य करेंगे, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, या सामाजिक कार्यकर्ता को ही मदद करेंगे, तो इस समय आपका मान सम्मान बढ़ेगा। कुछ मामलों में ये जो आपका समय रहने वाला है आपको बहुत लकी बनाएगा, जहां कह सकते हैं कि बेहतर एडवाइस, आपका दिया हुआ एडवाइस किसी को बहुत ज़बरदस्त काम आएगा, जिससे उसका किस्मत बदल जाएगा, जिससे उसका जीवन बदल जाएगा और उसके जीवन में सकारात्मक प्रभाव परिणाम मिलेगा। तो निश्चित रूप से आपकी चर्चा होगी। तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है।
अब बता दें कुछ मामलों में जो आपको सतर्क रहना चाहिए, जैसे कि शनि की दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव में, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि किसी भी हाल में अपने जीवन साथी से, कभी कभी होता क्या है कि शादी के तुरंत बाद झगड़े विवाद होने लगते हैं किसी चीज़, छोटे छोटे मैटर को लेकर, तो इनसे भी आपको सतर्क रहना है। और शादी पहले से हो चुकी है, आप पहले से शादीशुदा हैं, विवाहित हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। शनि वैसे तो बहुत नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन छोटे छोटे नाराज़गी, रूठना मनाना, झगड़े विवाद ऐसे होते रहेंगे। और कभी कभी यदि आपके खुद के पर्सनल कुंडली में शनि बहुत नीच के हैं या शनि विपरीत प्रभाव दे रहे हैं, शनि शत्रु भाव में बैठे हैं, शत्रु के साथ बैठे हैं, तो ये प्रभाव आपको बहुत परेशान कर सकता है। आपके लिए कहाँ परेशान करेगा, तो आपके दाम्पत्य जीवन को नुकसान भी कर सकता है। इसलिए बस इतना ध्यान रखिए कि शनि को ठीक रखने की कोशिश करें। मित्रों, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। इस बात का ध्यान रखते हुए शनि का शुभ प्रभाव प्राप्त करें और इसके लिए उपाय भी शनि का करें। क्या करना है वो नोट कर लीजिए। सबसे पहले कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमेशा ही आपको नई नई जानकारी, अच्छी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। उपाय के रूप में आप हनुमान जी की ही आराधना करें, यही बहुत है, या शिव जी की आराधना करें, ये भी बहुत है। दोनों में से किसी की आराधना करें, क्योंकि दोनों से शनि जो है वो बंधे हुए हैं। जैसे शिव जी गुरु हैं, गुरु की आराधना करने वालों पर शनि का प्रभाव ही नहीं पड़ेगा बुरा। साथ ही हनुमान जी को वचन दिया हुआ है कि आपकी पूजा पाठ करने वाले, आपको खुश रखने वाले, आपका ध्यान पूजा करने वालों पर मेरी दृष्टि काम नहीं करेगी, मेरी बुरी दृष्टि काम नहीं करेगी, बुरा प्रभाव मेरा नहीं पड़ेगा। चाहे वो ढैया हो, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, कोई भी दशा बुरा प्रभाव नहीं डालेगा। तो कुछ तो आप कीजिए, यदि कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, चिंता छोड़िए। और एक बात, यदि ये जो नीलम रत्न है इसे धारण करेंगे, सबसे पहले कुंडली दिखा लें, इसे धारण करें तो ये आपको या तो शुभ फल दिया तो आपको बहुत ऊंचा लेकर चला जाएगा, मतलब अत्यंत भाग्यशाली बना देगा, और ये बुरा प्रभाव दिया तो वो आपको नुकसान करना शुरू कर देगा। इस रत्न का प्रयोग करने से पहले कुंडली दिखा लेनी चाहिए, और दिखाने के बावजूद आपको बताया गया है कि पहनना है तो इसका प्रयोग एक बार करें, तकिए के नीचे रख लें और सपने 2 दिन, 24 घंटे, 2 दिन कम से कम ये ट्राई करें। सपने यदि अच्छे आ रहे हैं तो इसे धारण नियम पूर्वक करें। ये आपको अब ये छोड़ेगा नहीं, ये ऐसा आपको फल देगा जो आपकी तकदीर को बदल न दे तो फिर कहना। बस ओरिजिनल होनी चाहिए, बस कुंडली दिखाकर सही तरीके से धारण करके देखें। ये छोटा सा चीज नहीं है। इसे लोग, मैंने कई बार बताए हैं, लोग गलती से भी धारण कर लेते हैं, तो ये यदि बुरा प्रभाव डालता है तो राजा को भी कंगाल कर देता है। बस इतना समझिए। और यदि कोई कंगाल है और इसे धारण कर लिया या अपने पास रख लिया, शरीर से टच होता हुआ रहा और ये उसके लिए शुभ साबित हुआ, तो फिर वो कभी कंगाल हो ही नहीं सकता है। वो तो राजा महाराजा की तरह जीवन जीता है। तो आप समझ चुके होंगे। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।